हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो जी अभी है इवनिंग का टाइम और मैं एक की स्टडी करवा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग नहीं गया है मेरा, मतलब ब्लॉग बना के रखा होता है, एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाया तो इसलिए ब्लॉग नहीं गया। और ये ब्लॉग जो है मेरा अमावस्या जो थी ना, मतलब नवरात्रि से एक दिन पहले का है। तो अभी मैं यहाँ पे यक्षु को लेके बैठी हुई स्टडी करवाने के लिए। तो इसको कुछ वर्ड जो है अभी भी लिखने नहीं आते, तो मुझे हाथ पकड़ के करवाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको काम बता दिया था कि बेटा ऐसे करो, और उसके बाद में मैं इसका टैडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, फट गया था, जगह जगह से धागे निकल गए थे। तो मैं बस इसको ठीक करने लग रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पीछे एक उल्टे काम भी कर रहा है। और स्टडी में मतलब उतना ध्यान नहीं रहता है इसका, बहुत कम, मतलब हर चीज़ के लिए बार बार बोल बोल के करवाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे थोड़े से जो क्लिप है मैंने एक दिन पहले लिया था इवनिंग में, तो मैंने कहा चलो आप सबके साथ में शेयर कर देते हैं। शेयर करने में तो कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि भाई वीडियो बहुत मुश्किल से शूट होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक क्लिप पहले लिया था तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। भाई मैं तो कर देती हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर आप लोगों को देखने में अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक बहुत कम होते हैं। शेयर कर दिया करो, चैनल पे पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन प्रेस कर दो। और प्लीज़ जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, रिक्वेस्ट है कि चैनल पे कंटिन्यू आते रहा कीजिए। अच्छे यूज़फुल ब्लॉग्स शेयर करती हूँ, आप सबके काम आते हैं। और यहाँ पे जो है मैं अपने डेली लाइफ जो रूटीन रहते हैं वही सब मैं शेयर करती हूँ, और आप सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़फुल बातें भी बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे है ना, जो मतलब ये टैडी जो थे एकदम ऑलमोस्ट ख़राब हो गया था। तो मैंने इसको पूरा दोबारा से प्रिपेयर को बोल सकते हो या रिपेयर बोल सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा इसको दोबारा से सिल दिया है और अच्छा ये बना दिया है। तो अब मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह में जो था नवरात्र था तो उस दिन बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि घर पूरा धोना, सारा काम करना, और उसके बाद जो पूजा पाठ होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, श्राद्ध खत्म होते हैं, श्राद्ध खत्म होने के बाद घर को शुद्ध कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं अभी सारे कपड़े वगैरह फोल्ड कर लूँगी। ये मैंने मॉर्निंग में धोए थे, और दिन में टाइम नहीं मिल पाता कि हम तय लगा पाएँ। और हर हाउस वाइफ ऐसा रहता है, हर चीज़ को मेंटेन करके रखती है। और यहाँ पे मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ कि चूहों ने मेरी चादर जो है इतनी ज़्यादा काट दी है। तो अभी देखने में तो चूहे उतने ज़्यादा नहीं लगते, पहले इतने ज़्यादा चूहे थे, अभी तो नहीं दिखते हैं चूहे, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं, बड़ा गुस्सा आता है कि क्या करूँ। अगर दवाई भी रखे तो कहाँ पे रखे, समझ में ही नहीं आता। क्योंकि पहले जब ज़्यादा ज़्यादा चूहे थे ना तो दवाई भी रखते थे तो चले जाते थे बाहर। तो यहाँ पे देखिए ये सूट आया हुआ था, काफ़ी अच्छा था, प्यारा लग रहा था बहुत। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। और ये इसका जो लुक है ना वो जयपुरी टाइप का है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आप सबके साथ में शेयर कर दिया। और उसके बाद यक्षु चला गया है ट्यूशन। तो वो ट्यूशन जा रहा था इवनिंग के टाइम पे। अभी देखो धूप भी आ रखी है काफ़ी अच्छी, 5:30 बजे जाता है ट्यूशन। और मैं थोड़ा देर से मतलब बाहर खड़ी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं इसका। और हम हाउस वाइफ का यही रहता है कि थोड़े थोड़े काम करने हैं, किस तरीके से करने हैं, क्या करना है। तो अब मैं लग गई हूँ अपने कामों में। शाम के जो हमारे काम रहते हैं वो, उससे पहले मैं इस चीनी को अपने डब्बे में डालूंगी। और आप सबके साथ में छोटी छोटी बातें जो बहुत ज़रूरी रहती हैं हमारे लिए, गृहिणी के लिए। किसी किसी को नहीं पता रहता है, किसी को पता रहता है। कि जैसे मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं फुली ट्रेन हुई या फिर मुझे सब कुछ पता है, नहीं, मैं भी बहुत कुछ दूसरों से सीखती हूँ, और सीखना चाहिए, अच्छी बात होती है। तो जैसे कि हम हाउस वाइफ हैं, अपने घर में सुख शांति और बरकत किस तरीके से क्या हो, इसके लिए काफ़ी सारे उपाय भी करते हैं हम लोग। हमें जब कोई बताता तो टोटके टोटके भी करने लग जाते हैं। मतलब एक लेडीज़ जो होती है वो ये चाहती है कि मेरे इस काम करने से अपने घर में शांति बनी रहे, तो मैं इस काम को क्यों ना करूँ। और श्राद्ध, जो बहुत लोग श्राद्ध को जो है गलत मानते हैं, मरे हुए का होता है, लेकिन वो जो होते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, अगर वो गलत हैं तो लोग दुनिया क्यों करे। कुछ लोग श्राद्ध में अच्छा काम भी नहीं करते, बोलते नहीं श्राद्ध है, श्राद्ध चल रहे हैं, कुछ चीज़ खरीदनी नहीं है, और कोई अच्छा काम नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना। पर ऐसा नहीं है, करना चाहिए सब कुछ, क्योंकि ये हमारे बड़े बुजुर्ग थे, और श्राद्ध के टाइम में इनका आशीर्वाद रहता है। ये श्राद्ध के टाइम पे हमारे घर में विराजमान रहते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे काम जो आपको ज़रूर करने चाहिए, इनका बचाव नहीं करना चाहिए। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा मान्यता करते थे, मानते थे अपने बड़ों को, आज भी मानते हैं। लेकिन आजकल का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है ना, तो इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि इतना नहीं करते हैं। पर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, तो उनका आशीर्वाद समझ के आपको कोई काम को डिले नहीं करना चाहिए। बस जब आपको लगे कि हाँ ये करना है तो कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं अभी क्या कर रही हूँ,
गोभी की सब्जी बना रही थी। तो गोभी की सब्जी मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो आपके साथ में शेयर कर लूँ। और थोड़ा सी ना मैं गोभी को कट करके, आलू और गोभी को हल्का सा बॉईल कर लेती हूँ। कुछ लोग फ्राई करके बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं बना रही हूँ इसको थोड़ा बॉईल करके। बॉईल करने से ये हल्का सेमी फ्राई जैसा होता है, उसी टाइप का हो जाता है। और जो इसमें स्मेल आती है ना, खाने का मन नहीं करता, वो स्मेल भी निकल जाती है। कुछ कीटाणु वगैरह होते हैं छोटे मोटे, जिससे हमारे हमारे मन में वहम रहता है कि हाँ गोभी नहीं खानी, कीड़े हैं इसमें, ये है वो है, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो अगर आप हल्का सा बॉईल कर लेंगे ना इसको, तो वो सब साफ़ हो जाता है। और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं लगाने लग रही थी आटा। इवनिंग की रोटी सेकूँगी, उससे पहले मैंने कहा आटा 5-7 मिनट में लगा के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया, और जो बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे ये मैंने लगा दिए हैं। और जैसे मैं आप सबको बताती हूँ, कुछ कुछ टॉपिक्स अपने शेयर करती हूँ, और मेरे घर में भी हैं बड़े बुजुर्ग, लेकिन मेरे घर में क्या है ना, सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी किसी दिन, अलग से आपको मतलब बताऊँगी मेरी लाइफ जर्नी क्या है, कैसे क्या है। तो अभी हो गया है हमारा नेक्स्ट डे, और यहाँ पे यक्षु सोया हुआ है। मैं अपना गर्म पानी जो हमेशा की तरह पीती हूँ वो मैंने पी लिया है। मुझे एक आदत सी हो गई है गर्म पानी पीने की, जब तक ना पीऊँ, चाहे मेरा कुछ भी हो, फैट रिड्यूस हो ना हो, लेकिन मैं गर्म पानी पी लेती तो मेरा गले का खराश जो होती है वो एकदम साफ़ हो जाती थी। हम मैं यक्षु को सोते हुए को उठा रही थी, और उसके बाद यक्षु को उठाया, नहलाया धुलाया, फिर उसको स्कूल भेज दिया। और मैं क्लीनिंग कर रही थी, थोड़ी साफ़ सफाई डीप क्लीन कर रही थी, क्योंकि कल से नवरात्रि है और इसी रूम में मंदिर लगता है। तो इस रूम को अच्छे से साफ़ कर दूंगी, और जो श्राद्ध में सामान आया था उस सबको हटा दूंगी। मतलब कि हटा दूंगी इन द सेंस कि बेड में डाल दूंगी, बाहर पड़ा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, चूहे कट कर देंगे। तो ये साड़ी थी नई, मैंने ना जब मेरे घर पे सफ़ेदी हुई थी उस टाइम पे मैंने निकाली थी, फिर इनको मैंने पोटली में बांध दिया। मैं तो नहीं पहनती साड़ी, लेकिन मेरी मम्मी पहनती है कॉटन की साड़ी, मेरी सास भी नहीं पहनती हैं। लेकिन ये ना न्यू साड़ी थी, तो मुझे मेरे ऐसा हो रहा था कि मैंने कहाँ रख दी कहाँ रख दी। तो आज मैंने ये पोटली खोल के देखी, तो इसमें रखी हुई थी, मैंने निकाल लिया इसको, क्योंकि मेरी मम्मी पहनती है ना कॉटन की साड़ी। तो मैंने कहा मम्मी ख़राब क्यों करनी है, मेरी मम्मी पहन लेंगे इसको। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े जो थे अनयूज़ हैं, ये मैंने पोटली बना के रखे हुए, जैसे आते हैं ना वो दरी उरी देने वाले, उनको दे देंगे। तो ये मैंने यूज़ करने के लिए, जैसे पोछा वगैरह में भी यूज़ हो जाते हैं, तो मैंने रखे थे स्पेशली इसलिए कि कोई दरी वाला आ जाए तो उसको हम दे दें। तो अभी मैं लगाने लग रही थी झाड़ू। झाड़ू लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में झाड़ू लगाते लगाते पूरा घर में झाड़ू लगाऊंगी। धीरे धीरे करके अपना काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी रहता है, और मैं अपना काम जो है थोड़ा यक्षु चला जाता ना उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे मैं उठ तो जाती हूँ टाइम से, 6:30 बजे उठ जाती हूँ, और 7 बजे से जो मेरा काम, जैसे मैं उठती हूँ फ्रेशन अप वगैरह होती हूँ, फिर यक्षु का नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी रहता है। तो इस वजह से ना धूप हो जाती है यहाँ पे, मतलब 8 8:30 का टाइम हो जाता है जब मैं अपने बाहर के काम समेटती हूँ। पहले मैं सोचती हूँ अंदर के समेट लूँ, उसके बाद में फिर मैं बाहर के समेटती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू, पूरा घर में लगा के ले आई थी, बस गेट पे लगाना बाकी रह गया था। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, जैसे मैंने देखा है काफ़ी सारे ब्लॉग्स वगैरह में भी मैं देखती हूँ, हाउस वाइफ के जो ब्लॉग्स होते हैं, सुबह सुबह में 5 बजे जो अपने कोले पे पानी डालना चाहिए ज़रूर, इससे ना घर में लक्ष्मी जी आती हैं। और उसके बाद में है यहाँ पे ना, जैसे धूल मिट्टी वगैरह होती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें पोछा वोछा लगाने में, झाड़ू लगाने में बहुत आसानी रहती है। तो मैंने झाड़ू लगा लिया, तो उसके बाद मैंने कहा चलो आज धो देते हैं, क्योंकि कल से नवरात्रे हैं। तो अंदर का तो कल ही धुल जाएगा, और अगले दिन जो एक दिन पहले ये आंगन वगैरह मैंने धो दिया था, तो इसमें इतनी वो नहीं हुई थी। और यहाँ पे मैं सारा इसको पहले गेट वेट ही धो दूँगी, जहाँ जहाँ पे गंदा लग रहा था, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने पहले ही भी धोया था। और जहाँ जहाँ पे मिट्टी थी ना, मैंने सिर्फ वहीं पे धोया। आंगन बहुत ज़्यादा बड़ा था, मैं करते करते थक जाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं जहाँ पे गंदा रहता ना वहाँ पे साफ़ कर दिया था, और जहाँ पे साफ़ था वहाँ पे सिर्फ मैंने झाड़ू मार दिया, क्योंकि धोने की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे देखो मैं ये बड़ा इधर साइड से, आज मैंने कैमरा दूसरी साइड से सेट किया, शायद उतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने सारा आंगन धो दिया था। धोने के बाद अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। पोछा लगाऊंगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। और मैंने आपको पहले बताया कि मैं सारी क्लीनिंग जो है कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ये रूम में मंदिर लगेगा। तो ये जो देवी वगैरह इनको सबको मंदिर से निकाल के ना मम्मी अलग से नीचे छोटा सा मंदिर लगा देती हैं।
तो अच्छा लगता है देखने में। हाँ, डेकोरेशन वगैरह करने का बहुत मन करता है, लेकिन आपको पता है हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, उतना ढंग से नहीं हो पाता है। तो अभी मैं कई बार सोचती हूँ कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से करूँ, लेकिन नहीं हो पाता। तो आई होप देखते हैं कब तक हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चल पाएंगे, कब तक क्या होगा क्या नहीं होगा, कब तक एडजस्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ ये रहती है कि मतलब मैंने जब से मैं इस घर में आई हूँ, सच्ची बता रही हूँ, मैंने मेरी मम्मी के घर पे कभी भी किसी चीज़ को एडजस्ट नहीं किया था, लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने हर चीज़ को एडजस्ट करना सीख लिया है, हर सिचुएशन के साथ चलना सीख लिया। नहीं तो पहले मेरा ये था कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो मुझे चाहिए, चाहे मेरे को कहीं से भी ला के दो, मुझे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, पहले ऐसा होता था। लेकिन अभी जब से मैं यहाँ आई हूँ, मेरी मैरिज शादी हुई, मैंने कभी गाँव नहीं देखा था, पता है, कभी भी नहीं देखा था। तो यहाँ पे आई, उसके बाद फिर यहाँ पे गांव के किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता, काम का सब कुछ करना धीरे धीरे सीख लिया। हाँ, लेकिन एक चीज़ नहीं सीख किया, वो है गाय भैंस का काम करना, क्योंकि वो मुझसे होगा ही नहीं, तो वो मैं नहीं करती हूँ। बाकी मैंने घर के जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो मैंने सारे सीख लिए। खाना बनाना, हर काम को मैं खुद से कर लेती हूँ, मतलब किसी चीज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे कैमरे में मक्खी आके बैठ गई है। तो अभी मैंने सारा काम तो जो था वो अंदर का ख़त्म कर दिया, अब मेरा रहता है बाहर का काम। तो बाहर का क्या था, मेरे खुद के कपड़े थे, काफ़ी सारे हो गए थे धोने के लिए। मैं कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं धो पाते, मैं कई बार नहीं धो पाती, 3-4 दिन के लिए मैं इधर उधर बिजी हो गई थी, या फिर जैसे श्राद्ध निकालना था 2 दिन, सुबह सुबह में नहा लिया तो मेरे कपड़े नहीं धुल पाए, और आलस आ जाता है, फिर मेरा मन नहीं करता। तो ये सारे कपड़े इतने सारे जो नीचे पड़े हैं ये मेरे ही कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो हाथ से धो लेते हैं। और साथ साथ में मशीन भी लगी हुई है, मशीन में भी बहुत सारे कपड़े, लेकिन मैं मेरे कपड़े जो है स्पेशली उनको हाथ से ही धोती हूँ, मैं मशीन में नहीं डालती। बहुत कम ऐसा रहता है जब डालूंगी, नहीं तो मैं अपने कपड़े जो सिर्फ और सिर्फ हाथ से धोना पसंद करती हूँ। मुझे कपड़े मशीन में धोना अच्छा नहीं लगता अपने कपड़े, एक तो सूट का कलर निकल जाता, प्लस बहुत सारे कपड़े पहले से उसमें धुल रखे होते हैं, तो उसमें मैं अपने कपड़े डालूँ मेरा मन नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है गंद में मैंने अपने कपड़े डाल दिए। तो इसीलिए मैं अपने कपड़ों को हमेशा हाथ से धोती हूँ। सबके कपड़े मैं मशीन से धो दूँगी, लेकिन अपने कपड़े मैं हमेशा हाथ से धोती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा हाथ से धोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, ये टब भर गया मेरे खुद के कपड़ों से, और यक्षु बोल रहा है कि मुझे मेरे कपड़े खुद से सुखाने हैं। तो यहाँ पे यक्षु ने आज सबकी क्लास लगा दी थी, सब के साथ में बोल रहा था मुझे उठाओ मैं कपड़े सुखाऊंगा, मुझे उठाओ मैं कपड़े सुखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मेरे कपड़े सुखा दूंगी, और यहाँ पे यक्षु के बाबा उसको हाथ में लटका लटका के उसके कपड़े सुखवा रहे हैं। तो आज यक्षु ने सबसे काम करवा लिया नहीं तो और दिन मैं अकेली परेशान होती रहती, लेकिन आज यक्षु ने सबका नंबर लगा दिया, सबने कपड़े फैलाए थे। तो यहाँ पे देखो मैंने कितने सारे कपड़े, वाइट कपड़े भी धोए थे, उनको भी मैंने लगा दिया साइड में। और यहाँ पे यक्षु बोल रहा है ले अपनी चुन्नी पकड़ और मेरे छोटे छोटे कपड़े मुझे दे दे। तो ये अपने कपड़े लेकर गया है और अपने बाबा से कह रहा चलो मुझे उठाओ। तो उठा के इसको लटका लटका के, अब देखो यहाँ से उतार के लेके जाएगा और दूसरी रस्सी पे ले जाके डालेगा। तो मतलब ठीक ऐसा लगा कि मतलब हाँ आज किसी ने मिलकर काम करवाया है। तो ये थोड़ी थोड़ी जो हेल्प रहती है ना, ये भी बहुत ज़रूरी रहती है। तो यहाँ पे देखो मैं अब अपने बालों में तेल लगा लूँगी, क्योंकि संडे को मैंने किया था हेयर वॉश, तो मैं अपने बालों में अच्छे से मसाज कर करके, तो अभी मैं लगा रही हूँ अपने बालों में तेल, और यहाँ पे अच्छे से मसाज कर लूँगी अपने बालों में तेल लगा के। क्योंकि एक दिन पहले मैं जब हेयर वॉश करती हूँ उससे एक दिन पहले मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ, अच्छे से मसाज करती हूँ बैठ के आराम से। तो यहाँ पे देखो अभी मेरा काम हो ही रहा था, जब तक मैं अपने बालों में तेल लगा रही थी यक्षु आ गया है और अपने लिए खाने के लिए चीज़ वगैरह लेकर आया है। तो इसका यही रहता है, ये बहुत चटोरा है, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है, मतलब घर की आज चाहे कुछ भी बना के दे दो ये नहीं खाएगा, बाहर की बहुत खाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर